सुचितरं गणरत्नमाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि। ये सब गुरु की कृपा है, मेरे गुरु मैया की कृपा है, सब उनका आशीर्वाद है। बहुत बहुत साधुवाद है बहनों को, भाइयों को, जो ऐसी शास्त्र की बात भी समझने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। इधर उधर की बातें नहीं, नींद नहीं, प्रमाद नहीं। और मैं देख रही हूँ बड़े ध्यान से, बड़े ही उत्सुकता के साथ में एक एक शब्द को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। दिल के दरिया में उतर कर देख लो, दिल के दरिया में उतर कर देख लो, दिल के दर्पण में नजर भर देख लो, दिल के दर्पण में नजर भर देख लो, दिल के दरिया में उतर कर देख लो। छोड़ दो भटकाने वाले रास्ते, छोड़ दो भटकाने वाले रास्ते, दिल की गलियों में गुजर कर देख लो, दिल की गलियों में गुजर कर देख लो, दिल के दरिया में उतर कर देख लो। उम्र भर की दौड़ का परिणाम क्या, उम्र भर की दौड़ का परिणाम क्या, एक पल को तुम ठहर कर देख लो, एक पल को तुम ठहर कर देख लो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्रेष्ठ मुरदर के श्रीमद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका शरण मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, बहुत बहुत मुरदर केसरी दरबार में आपका स्वागत है और बहुत बहुत आपकी धर्म भावना की अनुमोदना करते हैं। बड़ी लगन के साथ में बहनें सुबह जल्दी उठकर अपने कार्य से निवृत्त होकर मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद बहनें लेट पहुँचेगी। ये जो इतने बजे 8:15 बजे जो प्रवचन शुरू होगा तो उसमें बहनें लेट पहुँचेगी, भाई लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा हमें डाउट था। लेकिन बहुत संतुष्टि है, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप सुबह जल्दी उठकर, शायद सुबह जल्दी उठकर यही तमन्ना रहती होगी जल्दी जाएं जल्दी जाएं जल्दी जाएं। घर में काम करते करते भी जल्दी जाने की क्या रहती है भावना। एक आंकड़ी छूटनी नहीं चाहिए, कुछ क्षण छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण का क्या चलता है।
निर्वाण कल्याण का समय चल रहा है। और पुचिशुणम एक ऐसा अध्ययन है जिसमें एक साथ में भगवान को 29 उपमाएं देकर के गुण किए हुए हैं। कितनी उपमाएं? 29 उपमाएं देकर के भगवान के गुण किए एक साथ में। इतने गुण और इतनी उपमाएं और कहीं पर मिलने वाली नहीं है। तो पुचिशुणम का स्वाध्याय करना बहुत बहुत जरूरी। कोई 108 बार कर देते हैं, मतलब इन दिनों में दीपावली तक 108 करते हैं, कोई ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि 108 बार तो करना ही करना, 108 बार करना। तो पुचिशुणम की स्वाध्याय नहीं छूट जाए इसलिए बहनें क्या आती हैं जल्दी। भाई लोग भी जो जल्दी आते हैं, प्रमाद छूट जाता है वो आ जाते हैं। और कोई न कोई प्रमाद, कोई आते तो प्रमाद में कहीं मैं नींद थोड़ी ले आऊँ, बाजी नींद नहीं, घरों काम करो, दुकानों करो, हिसाब करो, किताब, सब प्रमाद है। सब क्या है? प्रमाद है। नींद लेना इसको ही प्रमाद नहीं कहते हैं। नींद अलग बात है, लेकिन प्रमाद मद विषय कषाय निद्रा विकटता ये सब प्रमाद है। मद विषय कषाय निद्रा और विकटता, इनके अलावा और कई इन 5 से हटकर समय कई खत्म होते ही नहीं है। 5 है प्रमाद। इन 5 प्रमाद में आत्मा अनंत काल से पड़ी हुई है। और आज आपने सुना 23वां अध्ययन, जिसके अंदर भगवान केशी श्रमण और भगवान गौतम स्वामी के प्रश्न उत्तर हुए। पहला प्रश्न किया था कि आप शत्रुओं के बीच में हैं। किसके बीच में? हजारों शत्रुओं के बीच में हैं। उन शत्रुओं को परास्त कैसे किया? तो उत्तर में आपने ध्यान से सुना होगा, उसमें बताया एके जिये जिये पंचा पंचे जिये जिये दस्ता उस जीनिता सब जिये जिये, यानी एक को जीता, यानी एक को मन को जीता और कसाय को जीता इंद्री। ये जो भी 10 प्रश्न आगे पीछे चल रहे हैं, वे 10 ही प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। किसके? मन, कसाय और इंद्रिय। मन, दुष्ट घोड़ा वाला प्रश्न आया वो मन से संबंधित, अग्नि वाला प्रश्न आया वो कसाय से संबंधित, और इंद्रियां जो मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाती हैं। किस पर ले जाती हैं? हाँ, ये भी उनसे ही संबंधित है। संसार इनको समुद्र बताया और इनको धर्म को द्वीप बताया। यह यानी मन, कसाय, इंद्रियां, संसार, धर्म केवल ज्ञान और मोक्ष, ये सब मन से, कसाय से और इंद्रियों से संबंधित जितनी उलझने हैं, उन उलझनों को पार करने के बाद में ही, उलझनों को पार करने के बाद में ही मोक्ष मिलेगा। बाद में क्या मिलेगा? मोक्ष। और ये उलझने हमारे अनादि काल से लगी हुई हैं, उलझे हुए हैं। सुलझने का प्रयास पहली बात तो करते ही नहीं है, और करने लगे तो भी और ज्यादा क्या हो जाता है। हमारे हिंदी के एक कवि हुए बिहारी, नाम सुना? नाम सुना? बिहारी कवि। हाँ, बिहारी के दोहे में बिहारी ने लिखा कि ज्यों ज्यों सूर्य चलत हैं और त्यों त्यों उर्ज्यो जान। यह ज्यों ज्यों सुलझना चाहते हैं, ज्यों ज्यों सुलझना चाहते हैं, त्यों त्यों उर्ज्यो जान। कभी कभी मान लो खुदा न खास्ता कभी बैराग आ गए, आप जल्दी जल्दी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। और खुदा न खास्ता बैराग आ गया, बैराग आते ही 10 काम ऐसे होंगे जो आपको जल्दी से जल्दी समेटने हैं। क्या? ये समेट लूँ, ये समेट लूँ, या उसके बाद में दीक्षा ले लूँगा, ऐसा मन में आ सकता है। तो एक दीक्षा के भाव उठे न 10 काम सामने, और उन 10 कामों को सुलझाने में कितने वर्ष लग सकते हैं पता नहीं। मनुष्य सुलझना चाहे तो सुलझ सकता है, लेकिन सुलझने का तरीका अभी तक आया नहीं। उलझने का तरीका आया है तो बंधुओं, आपने सुना भगवान गौतम स्वामी को भगवान केशी श्रमण ने कहा संशयातीत। अब आप ढूंढने जाओ इस जगत में, अब वर्तमान में, कि संशयातीत कौन है, तो कोई नहीं है, नहीं।
थोड़े बहुत संशय का समाधान करने वाले। क्योंकि गौतम स्वामी जैसे 14 पूर्वों के ज्ञाता और मति, श्रुति, अवधि, मनपर्यव 4 ज्ञान के धनी इस समय नहीं है। लेकिन एक बात कही, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत एव। इस समय सभी संशयों का छेदन करने वाले, सभी संशयों का छेदन करने वाले और परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो परोक्ष को प्रत्यक्ष की तरह दर्शन यानी दिखाने वाले, परोक्ष को क्या बताते, प्रत्यक्ष की तरह चित्रण सामने खड़ा कर दे और अनेक संशयों का छेदन कर ले। अनेक संशयों का क्या कर ले, छेदन, और परोक्ष बात को प्रत्यक्ष की तरह दिखा दे। ऐसा कौन है कि शास्त्र कौन है? और ये जो ज्ञान की बातें आपको बताई जा रही हैं, जो साध्वी जी ने बहुत अध्ययन किया है, इसके ऊपर बहुत स्वाध्याय किए हैं, खूब टाइम लगाया है गहराई में उतरने के लिए और गहराई में जानने के लिए। क्योंकि बंधुओं, ये शास्त्र की बात है, कोई ऊपर ऊपर की परस्कारी नहीं की जाती है। एक अध्ययन को पढ़ने में उत्तराध्ययन सूत्र भी अलग अलग संतों के लिखे हुए सूत्रों की अलग अलग व्याख्याओं को पढ़ना पड़ता है और फिर दिमाग में जमाना पड़ता है और फिर बाद में वो आपके सामने। क्योंकि हमें डर है, हमें डर है कि कहीं हम मिथ्या न बोल जाए। अगर भगवान की वाणी में और हमारे सोचने में, हमारे बोलने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो अनंत संसार बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हाँ, मोटो से जानना, बहुत ध्यान बोलना पड़े, बात ध्यान समझना पड़े। इसलिए इनको टाइम, यानी कहने का मतलब बात को जमा कर कहने के लिए टाइम चाहिए। तो बंधुओं, जो ये ज्ञान की जो बात कही वो कहाँ से पड़ी है? तो इस समय संशयातीत गौतम स्वामी नहीं है और केवल ज्ञानी भगवान महावीर यहाँ पर नहीं है, और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव के धारक 4 ज्ञान के धनी नहीं है। लेकिन इन संशयों का छेदन करने वाला शास्त्र मौजूद है। क्या मौजूद है? शास्त्र। हम खोलकर देखें तो, उठाकर देखें तो, यानी मिट्टियां जम जाती हैं लाइब्रेरी के अंदर सूत्रों के ऊपर और दिमक लग जाती हैं और इतनी गंदगी आ जाती है, पन्ने फट जाते हैं। यानी पल्लेवन करने के लिए भी बहनों को टाइम नहीं, और भाई लोगों को तो बिल्कुल टाइम नहीं। क्योंकि पूरे दिन पल्लेवन किसके करते हैं? नोटों के पल्लेवन करते हैं। उनको किताबों के पल्लेवन वो क्या समझते हैं? है जो तो सब नोट है जो तो कहते हैं नोट है, बाकी तो सब खोट है जो सारी चीज नोट में है। वो नोटों के पल्लेवन करते रहते हैं, नोटों के बारे में चिंतन मनन करते रहे, नोटों के लिए दौड़ते रहते हैं। लेकिन यह कवि ने कहा, उम्र भर की दौड़ का परिणाम क्या? उम्र भर दौड़े, उनका परिणाम क्या? एक पल तो रुको, एक पल ठहरो, 10 कीकर बज गई। आप आसन चलायमान रह जा रहे, आप मन चलायमान रह जाए, आप उपति खुल जाए, मंगलिक 10 बजा रहे हो ना, पहले नमोथनम देना चालू कर दे। समय कारण में टाइम लागे तो लागे, कहीं बैठे। मैं यूँ कहूँ, नमोथनम भगवान तीर्थंकरों की गुणानुवाद स्तुति है, आराम से करो ना। एक तरफ व्याख्यान चल रहा है, एक तरफ नमोथनम बोल रहे हैं, एक तरफ अन्न अरियंतनम। क्या बात है भाई, इतनी क्या एक साथ में इतने काम कर लोगे क्या? नहीं। महावीर ने कहा, एक टाइम के अंदर, एक समय में एक ही उपयोग काम करता है। आप यानी कहने का मतलब यह है कि इन भागा दौड़ के अंदर और नोटों की कमाई के अंदर कितने जन्म व्यतीत किए? बोलो। सबूरी आई, अनंत जन्म क्रिया, कितना ही कमाई दिया, खाओ तो गंवारी रोटी जो के सोनारी रोटी खाओ के हीरा पन्ना ने फाकी लेवो के रत्ना ने पूछने मीनारी फाकी लेवो, है तो घर में है तो लेवो।
अगर आपके घर में हीरा पन्ना है तो हीरा पन्ना ने कूटने वाटने उन्हीं फाकी ले लो। क्या सब नहीं रहता ने कई रतन एड़ा ने पेट में क्या बजे प्राणी हर ले वो ध्यान रखिए आप। पेट तो अन्न से ही भरता है और ये अन्न का कीड़ा है शरीर, अन्न से ही राजी रहता है। आप लाख कमाओ करोड़ कमाओ, हीरे रखो पन्ने रखो सोने रखो चांदी रखो, पेट तो अन्न से भरेगा और अन्न के बिना चलने वाली नहीं है। और आप मन में विचार करो सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी, इन सोना चांदी के पीछे सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बंधुओं कहते हैं कि परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो आपके सामने यहाँ क्या बात बताई, अनेक संशयो छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम यस्य शास्त्र यानी सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, सभी प्राणियों के शास्त्र ही आंखें हैं। शास्त्र क्या है? आंखें। और कौन सी आंख है? तीसरी आंख। महादेव जी के कौन सी आंख खुलती है? तीसरी। आप भी खोल सकते हैं, यहाँ पर बैठे सभी खोल सकते हैं तीसरी आंख। आपके अंदर तीसरी आंख खोलने की सामर्थ्य शक्ति है और वो है शास्त्र का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और स्वाध्याय सुने। और सर्वस्व लोचनम शास्त्रम, अगर किसी के पास में, कवि ने बड़ी सुंदर बात कही अंतिम चरण में, यस्य नास्त्यंत एवं, अगर किसी के पास में शास्त्र के ज्ञान रूपी लोचन नहीं है, वो इन दो चरम चक्षुओं के होते हुए भी क्या है? अंधा है। हम यानी अच्छी बात समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें कि जीवन में अंधा होकर के रहना है क्या तीसरा नेत्र खोलना है। तो काले सुबह कितनी बजे होला सब आणो तो 8:15 रही है, 8:15 रही जाऊँ मैं, तो मैंने 8 में 15 कमरे आ जाऊँ, मैं 8 में 15 कमरे आ जाऊँ, 10 कमरे आ जाऊँ, ठीक हो नहीं। आपने कितने बजे आओ? हाँ, तो 8:15 अगले डिनर वास्ते नहीं, जो 8:15 नहीं आवे, 8:15 में नहीं आवे डिनर वास्ते है कि अगर तीसरा लोचन खोलना है, तीसरी आंख खोलनी है, तो कितनी बजे पधारना सब? बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके सामने वर्णन चल रहा था माँ सती अंजना जी के जीवन चरित्र का। और अंजना को गुरु मिले। कौन मिले? गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान नहीं और साधु के बिना दर्शन नहीं। और कहा गुरु ने कि हे बहन, तुम्हारे जीवन के पूर्व भाव को मैं देख रहा। ज्ञानी थे इसलिए उन्होंने पूर्व भाव को देखते हुए कहा कि पहले भाव के अंदर तुमने सौवत के पुत्र की चोरी की। किसकी? और उनकी चोरी की, जो उनका बेटा था लाडला बेटा, उनकी चोरी कर ली और उनको छुपा दिया। और छुपा दिया तो माँ को बेटा नहीं मिला। बेटे को देखना आई, जो सो रहा था वो पालने में नहीं मिला, तो माँ दुखी हुई। माता तो इत उतटल बले, तू तो कियो उपहास, आखिर में सूत सौंपियो। जब आयो माता ने जास, कर मन छूटे जीवड़ा। माँ इधर उधर ऊपर नीचे बाहर अंदर ढूंढती फिर रही है, रो रही है, आंखों में से आंसू डाल रही है, जीव में बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन तूने किया उपहास। क्या किया? उपहास, मजाक। ये कितनी देर तक रोगे, कितनी देर तक ऊंची नीची हो बंधुआ। ये मजाक में भी कभी कभी ऐसे कर्म बांधते हैं कि रोने से भी छूटने वाले, कभी अहंकार के वश, कभी मजाक के वश, कभी अज्ञान के वश। वो मजाक कितनी महंगी पड़ी। उसने उपहास किया था, अपनी सोच का उपहास किया और उनको यानी दुख पाते हुए, उनको आंसू ढालते हुए देखकर मन में बड़ी राजी हुई। मन में क्या हुई? हाँ, कई जनों के ये मनोरंजन के साधन होते हैं। हमारे यहाँ भी कई प्रकार के खेल होते हैं जिसके अंदर ऊँटों के ऊपर दौड़ होती है। किस पर?
ऊंट पर, और ऊंट के ऊपर दौड़, और बड़े बड़े लोग देखने के लिए जाते हैं, और ऊंट के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे नादान 5 साल 6 साल के और 3 साल के 4 साल के बच्चों को कसकर ऊंट पर बांध लिया जाता है, और फिर ऊंट की दौड़ होती है, और जो ऊंट दौड़ता है ना तो बच्चा चिल्लाता रोता है। उन रोते हुए को देखकर दर्शकों को बड़े आनंद की अनुभूति होती है। किसकी? अब आप सोच, ऐसे जो खेल देखते होंगे, किसी को मुर्गा को लड़ाकर, भैंसों को लड़ाकर, बकरों को लड़ाकर, भेड़ों को, देखा नहीं आप? कितने प्रकार के खेल है। लुहान हो जाते हैं और सींग टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, खुर निकल जाते हैं और पंख टूट जाते हैं, चोंचों में से खून आने लग जाता है, और लोगों को बड़ी की आती हैं अच्छी, मारो मुर्गो जीतियो, थारो मुर्गो हारियो, मारो भैंसो जीतियो, कहीं जीतियो, तू संसार में हार गयो। और एक बार नहीं, कितनी बार? एक बार कर्म बनते हैं तो कितनी बार आता है। तो हंसी के और मनोरंजन के लिए कर्म बांध लेता है, और फिर आखिर में सूपियो, बहुत देर तक रुला रुला कर, तड़पा तड़पा करके बाद में तुमने उसको सौंप दिया, और जब माँ ने बेटे को अपने छाती से लगाया, मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई, और तू उस समय तूने उस बेटे के प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या भाव भी रखा था, तू रही घर में बांधड़ी, तू क्या थी? हाँ, और फिर उसके बाद में कालांतर में कोई माँ सती जी का योग मिला, ज्ञान की बात सुनी, और तूने ले लिया संयम, और संयम तो ले लिया, लेकिन जो पहले जो उपहास किया हुआ था उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं की, मिच्छामि दुक्कडम नहीं दिया, शोध से क्षमा याचना नहीं की। इस कारण से यह कर्म चीकने कर्म, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, चिकने कर्म बंध गया, और फिर गई स्वर्ग में। संयम के प्रताप से स्वर्ग में तो चली गई, स्वर्ग तो मिल गया, लेकिन वो उपहास में बांधे हुए कर्म थे, उनकी आलोचना नहीं करने के कारण से ये ऐसे कर्म बंध गए, और फिर स्वर्ग से चलकर तू राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, और कर्म तमो प्रताप सो पाया दुख। यह दुख इस कारण से आया, 13 वर्ष 13 घड़ी, बच्चे को कितनी घड़ी छिपा के रखा? 13 घड़ी छिपा करके रखा, तो 13 घड़ी के 13 वर्ष बढ़ गयो पूरो ब्याज। क्या बढ़ गया? ये संत कह रहे हैं कि ब्याज बढ़ गया। पति छता विरह, पति हैं और अपने ससुराल में रहकर पति से ज्यादा दूर नहीं, लेकिन फिर भी उसका विरह सहन करना पड़ा, और सासू बिगाड़ी लाज, और सासू ने तुम्हारी क्या बिगाड़ दी? हाँ, पाडोसन सखी आहुई, दुख पावे तेरे साथ, मिलसी पति कुशने, तुम्हें जीत के आसीनाथ, कर्म न छूटे जीवड़ा। तूने उस बालक को वहां से चुराया, उसी में उपहास में ईर्ष्या, किसी के वशीभूत, और छिपाया किसके घर में? पाडोसन के घर। और पाडोसन में तुम्हारे इस छुपाने में और मजाक में क्या दिया था? साथ। वो क्या बन गई? पाडोसन। सखी बन गई वसंत माला। क्या बन गई? वसंत माला तुम्हारी सखी बन गई। जो पाप के काम में साथ देंगे उनको पाप के कर्म जब उसके उदय में आएंगे तो उसको भी भोगने पड़ेंगे, और अच्छे काम में साथ में देंगे तो मैन रूप में अच्छाई का फल तो मिलेगा बांधने वाले को, लेकिन साथ दिया ना तो उनको भी क्या मिलेगा? हाँ, बरसात तो मगरारे मत आवे, लेकिन रेलो कटा आवे ना। हाँ, बस याद रखना, अच्छे काम में साथ देंगे तो अच्छा रेला आएगा, और बुरे काम में देंगे तो बुरे। और मुनि महात्मा ने कहा, मिल जाए पति सुख कुशले, तुम्हारे पति तुम्हें राजी खुशी मिल जाएंगे, और जीत के आशी थारो नाथ। तुम्हारा पति जहाँ वरुण कटक में गए हैं वो जीत के आएंगे, और अब तुम्हारा दुख क्या हो जाएगा? अब तो सदा सुख पामसो हो गया दुखरो अंत, गर्द तुम्हारे पुत्र को न सूर वीर पुण्यवंत। महात्मा जी ने कही कि यह अब सुख के दिन आने वाले, दुख के दिन लगभग क्या हो गए हैं?
समाप्त हो गए हैं और तुम्हारे पेट में जो गर्भ है वो पुत्र यानी बेटा होगा और वो भी शूरवीर पुण्यवंत, बड़ा शूरवीर होगा, उनका सामना करने वाला कोई नहीं होगा, बड़ा ही पुण्यवान होगा। इस प्रकार वाणी सुन, सतगुरु के वचन